Hello everyone. So let's continue with the basic timestamp ordering protocol. Basic timestamp ordering protocol. So in basic timestamp ordering protocol, so when we perform the read operation, then we'll check for the write timestamp. राइट रीड के केस में क्या करेंगे, राइट टाइम स्टैम्प को चेक करना है, और राइट के केस में अपने को क्या करना है, दोनों टाइम स्टैम्प को चेक करना है, रीड टाइम स्टैम्प को भी चेक करना है प्लस में राइट टाइम स्टैम्प को भी चेक करना है, दोनों को चेक करना होगा। राइट, तो इस केस में अपने को दोनों को चेक करना है, रीड को भी चेक करना है और राइट टाइम स्टैम्प को भी चेक करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। So here it is T1, T2, T3, three transactions. So here it is read of A, read of A, read of B, read of B, read of C, then write of A, write of A, write of B, write of B, write of A. Okay, so this is the schedule given. And okay, so here it is read timestamp, here write timestamp. Here it is assume that timestamp value is 10, 20, 30. Okay, so there are three data items A, B and C. So we'll write down all these three. Here it is A, here it is B and here it is C. So read timestamp for A is 0 initially, write timestamp also 0. For B also it is 0 and C also, initial read timestamp and write timestamp that are 0. Okay, now here it is read of A. Read of A means now we'll check that read है ना, read के केस में राइट टाइम स्टैम्प चेक करेंगे। सो इनिस नाउ राइट टाइम स्टैम्प इज 0 और ये क्या है 10 है, सो राइट टाइम स्टैम्प इज लेस देन टाइम स्टैम्प t। सो राइट टाइम स्टैम्प कितना है 0 है और ये कितना है 10 है, तो लेस देन कंडीशन ट्रू है। तो जब ये वाला केस होगा उस केस में क्या करना पड़ेगा, कोई रोल बैक नहीं होगा, हम क्या करेंगे रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू असाइन कर देंगे। राइट, इन दोनों में से मैक्सिमम जो भी होगी, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 10, तो रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 10। राइट, तो रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू हो जाएगी 10। नाउ नेक्स्ट इज रीड ऑफ बी। रीड ऑफ बी का मतलब
अभी बी का राइट टाइम स्टैम्प कितना है, बी का राइट टाइम स्टैम्प 0 है, तो 0 इज लेस देन 30। करंट टाइम स्टैम्प कितना है 30, तो ये जो टी एस ऑफ टी बताता है ये करंट टाइम स्टैम्प को बताएगा। तो 0 इज लेस देन 30, कंडीशन इज ट्रू। ओके, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेंगे, रीड टाइम स्टैम्प को बढ़ा देंगे, इसका रीड टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। तो इसका रीड टाइम स्टैम्प हो जाएगा 30। नाउ आफ्टर दैट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ सी, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ सी का मतलब अभी राइट टाइम स्टैम्प चेक करना है, इसका राइट टाइम स्टैम्प कितना है 0, 0 इज लेस देन 30, 0 इज लेस देन 30, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रीड टाइम स्टैम्प अपडेट कर देंगे, तो इसका रीड टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके, तो इसका रीड टाइम स्टैम्प 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बार कंफर्म करना। Okay, fine. Now next one is the right time stamp of a okay. देखो यहाँ पे ये शेड्यूल दे रखा है और बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का यूज करना है, और रीड टाइम स्टैम्प के केस में हमें उसका राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू चेक करनी होती है, और राइट करते हैं तो हमें रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प दोनों वैल्यूज़ को चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो रीड के केस में अपने को राइट टाइम स्टैम्प चेक करना पड़ेगा। तो ए का राइट स्टैम्प क्या था, 0 था, राइट स्टैम्प 0 था, तो ए का राइट टाइम स्टैम्प 0 था, और ये करंट टाइम स्टैम्प क्या था 10 था। तो जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो हमें क्या करना होता है, रीड टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देना होता है, राइट। तो 0 से हमने क्या कर दिया, इसको अपडेट करके 10 कर दिया। फिर रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी चेक करेंगे, तो बी के केस में भी इसका राइट चेक करना पड़ेगा, ये 0 है, और 0 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 30, यानी कि ये वाला ग्रेटर है ना करंट टाइम स्टैम्प, जब करंट टाइम स्टैम्प ग्रेटर होता है तो उस केस में रोल बैक नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट। तो 0 इज लेस देन 30, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, तो इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, बी की वैल्यू को अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, सी के लिए चेक किया, सी का करंट टाइम स्टैम्प कितना है 30 है, और राइट टाइम स्टैम्प क्या है सी का 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 30, 0 इज लेस देन 30, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो रीड टाइम स्टैम्प को क्या कर दो, अपडेट करके 30 कर दो, इतना बताया है मैंने। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए। तो राइट के केस में क्या करना है, दोनों को चेक करेंगे, रीड की वैल्यू को भी चेक करेंगे, राइट की वैल्यू को भी चेक करेंगे। अभी रीड की वैल्यू क्या है, रीड की वैल्यू, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए दैट इज 10, और करंट टाइम स्टैम्प कितना है, टाइम स्टैम्प एस ऑफ टी, तो करंट टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा, करंट टाइम स्टैम्प ये वाला 20 हो गया, और 20 इज लेस देन दिस वन। जब करंट टाइम स्टैम्प ग्रेटर होता है तो रोल बैक नहीं करना होता, राइट। तो इस केस में रोल बैक नहीं करेंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, रीड टाइम स्टैम्प से ग्रेटर है और राइट टाइम स्टैम्प से भी ग्रेटर है। राइट टाइम स्टैम्प कितना है इसका, टाइम राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए, so that is 0 is less than current time stamp t, तो करंट टाइम स्टैम्प कितना है 20, सो 0 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में भी क्या नहीं करना है, अपने को रोल बैक नहीं करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। तो
इसका मतलब क्या है, रोल बैक नहीं करना पड़ेगा। रोल बैक नहीं करना पड़ेगा तो क्या करना है, राइट की वैल्यू को अपडेट कर दो। तो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे राइट की वैल्यू हो जाएगी 20। नेक्स्ट राइट ऑफ बी, नेक्स्ट इज राइट ऑफ बी। राइट ऑफ बी कितना है, तो हमें इसकी दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है ना, रीड और राइट। तो रीड टाइम स्टैम्प कितना है इसका, जस्ट ए मिनट, इसको रब कर देता हूँ। इसका रीड टाइम स्टैम्प कितना है, 30 है, और करंट टाइम स्टैम्प कितना है, 10 है। सो 30 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। यानी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं ना, बड़ी से छोटे वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, रोल बैक करना होता है। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, 30 इज लेस देन 10, कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या करना पड़ेगा, रोल बैक। यानी कि अभी जो करंट टाइम स्टैम्प है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इन दोनों से। यानी कि रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प से ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, कम है, राइट। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रोल बैक करना पड़ेगा, राइट। तो ये शेड्यूल क्या नहीं होगा, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। Okay, fine. Now we can note down some points. Basic timestamp ordering protocol. Basic timestamp ordering protocol allowed to execute allowed to execute allowed to execute schedule allowed to execute schedule no rollback only if schedule is conflict serializable schedule is conflict serializable schedule is conflict serializable schedule। इसका मतलब ये शेड्यूल क्या नहीं था, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं मिलेगा, तो इसने अलाउ नहीं किया उसको एग्जीक्यूट करना, तो रोल बैक करना पड़ गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से conflict serial order conflict equal serial order conflict equal serial order equal to timestamp order, राइट। तो इसके इक्वल जो conflict इक्वल सीरियल शेड्यूल होगा, वो क्या होगा, डिपेंड करेगा टाइम स्टैम्प ऑर्डर पे। जो टाइम स्टैम्प ऑर्डर होगा उस वही क्या होगा, उसके इक्वल सीरियल शेड्यूल मिलेगा, राइट।
So that's depend on the timestamp value. It's, okay. Next point, if schedule is not conflict serializable, is not conflict serializable schedule, then not allowed by basic timestamp ordering protocol. Not allowed by basic timestamp ordering protocol. Okay, so these points are clear to all. Yes, is it clear? फर्स्ट और थर्ड ओपोज नहीं कर रहे बल्कि इनका मीनिंग सेम ही है. दैट बेसिक टाइम स्टैम्प अलाउड टू एग्जीक्यूट द शेड्यूल ओनली इफ ए schedule is conflict serializable, and if schedule is not if a schedule is conflict serializable schedule. ओके, ये आएगा नॉट कन्फ्लिक्ट आएगा भाई, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, नॉट कन्फ्लिक्ट आएगा. If schedule is not conflict serializable schedule, then not allowed by basic timestamp ordering protocol. ठीक है, तो अब दोनों मैच कर जाएंगे. ठीक है, चाहे तो आप इस टाइप से समझ लो इसको या फिर ऐसे समझ लो. राइट. Now let's see the next schedule and try that this schedule is executable by the basic timestamp ordering protocol or not. T1, T2. So here it is read of A, read of A, write of A, write of B, read of B, read of B. Okay, so this is the schedule as given. For this schedule, check that it is allowed by basic timestamp ordering protocol or not. And here its value is 10, here its value is 20. Yes, try for this one.
Okay, let's see what will happen here. So initial read timestamp for A is 0, write timestamp for A is 0, and read timestamp for B is 0, and write timestamp for B is 0. Okay, and now what is happening here? It is read of A. रीड के केस में क्या करना पड़ेगा? राइट टाइम स्टैम्प को चेक करना पड़ेगा. सो राइट टाइम स्टैम्प दैट इज 0. 0 इज लेस देन करंट टाइम स्टैम्प. करंट टाइम स्टैम्प बड़ा है ना, तो करंट टाइम स्टैम्प अगर बड़ा होगा ओके एक बार चेक करो. देखो रीड टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प क्या है इसका? 0. 0 इज लेस देन 10. तो 0 इज लेस देन 10 का मतलब ये बड़ा है ना करंट वाला टाइम स्टैम्प. जब करंट वाला बड़ा होता है टाइम स्टैम्प तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो इस केस में इसको एग्जीक्यूट करेंगे और रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, और ये क्या हो जाएगी? अपडेट करने के बाद 10 हो जाएगी. राइट. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? राइट ऑफ ए. अब राइट के केस में दोनों चेक करना पड़ेगा. रीड टाइम स्टैम्प भी चेक करना पड़ेगा, राइट टाइम स्टैम्प भी चेक करना पड़ेगा. तो रीड टाइम स्टैम्प क्या है? 10. 10 इज लेस देन 20. ये कंडीशन ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और राइट टाइम स्टैम्प क्या है इसका? ए का. ए का राइट टाइम स्टैम्प 0 है. सो 0 इज लेस देन 20. ये भी ट्रू है. तो दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा? इसको एग्जीक्यूट करने देगा तो राइट टाइम स्टैम्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी. तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी के केस में क्या करना पड़ेगा? रीड राइट दोनों को चेक करना पड़ेगा. तो 0 इज लेस देन 20. यस, ये भी ट्रू है. 0 इज लेस देन 20 अगेन, ये भी ट्रू है. राइट. तो दोनों से कंपेयर कर लिया, ये रीड के लिए चेक कर लिया, ये राइट के लिए चेक कर लिया, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. व्हाट अबाउट द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी? और दूसरा क्या करना है? राइट के केस में इसको राइट टाइम स्टैम्प था इसका, अपडेट कर देना है ना. राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देना है. तो राइट टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा इसका? 20 हो जाएगा बी का. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम क्या हो गया? रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी. रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी कितना है? रीड टाइम स्टैम्प के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट वाले को चेक करना पड़ेगा. तो बी का राइट कितना है? 20. 20 इज लेस देन 10. ये कितना है? 10. सो 20 इज लेस देन 10. कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो इसका मतलब अच्छा ये ए का भी अपडेट हो जाएगा. हाँ ये भी अपडेट हो जाएगा, अपडेट नहीं किया था. ओके ठीक है. तो अभी ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन वायलेट कर दी है. राइट. क्योंकि अब कौन बड़ा है? अब राइट टाइम स्टैम्प क्या है? बड़ा है. राइट टाइम स्टैम्प इज ग्रेटर देन करंट टाइम स्टैम्प. करंट टाइम स्टैम्प से राइट टाइम स्टैम्प ग्रेटर है. जब ये ग्रेटर होता है ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रोल बैक करना पड़ेगा इसको. राइट. तो दिस शेड्यूल इज नॉट conflict serializable schedule, that's why we need to roll back here. conflict serializable क्यों नहीं है? देखो एक T1 से T2 conflict पेयर बन गया, तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन बनेंगे ना, एक T1 हो गया, एक T2 हो गया. तो T1 से T2 ये बन गया, और T2 से T1 ये वाला conflict पेयर बन गया. तो साइकिल आ गया ना. साइकिल का मतलब नॉट conflict serializable schedule. if it is not conflict serializable schedule, so it is not executable by the basic timestamp ordering protocol. Is it clear to all?
ओके फाइन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर ऐसा होता, मान लीजिए ऐसा होता, यहाँ पे रीड ऑफ सी होता, तो इस केस में क्या होता, सी भी होगा, सी के लिए रीड टाइम स्टैम्प जीरो, राइट टाइम स्टैम्प इनिशियली जीरो। तो इस वाले का हमने एग्जीक्यूट करा के देख लिया, अपडेट भी कर दिया, ये भी हमने एग्जीक्यूट करा दिया, अपडेट भी कर दिया। राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी, राइट टाइम स्टैम्प के लिए क्या करना है, बी का दोनों चेक करना पड़ेगा, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, राइट। तो ये क्या है, इसके राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट करके 20 कर देंगे। और उसके बाद क्या है, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ सी, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ सी कितना है, इसके लिए राइट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, राइट की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो इज लेस देन, और करंट टाइम स्टैम्प क्या है 10, जीरो इज लेस देन 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में क्या करो, रीड का टाइम स्टैम्प क्या कर दो, अपडेट कर दो, रीड टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। तो रीड टाइम स्टैम्प को क्या कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, और फाइनली दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेबल, राइट। इसका मतलब अब क्या है, ये शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, राइट। दिस शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, सो इट इज अलाउड बाय बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो इसको क्या करेगा, अलाउ करेगा। ओके, तो ये वाला भी समझ आ गया।